हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर जनगणना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जनगणना करने में जो HLO ऐप पर आप डाटा की प्रविष्टि कर रहे हैं, उस डाटा एंट्री के दौरान अधिकतर लोगों का ऐसा देखने को मिल रहा है कि 7वें प्रश्न में लोग गलती कर रहे हैं। 7वां प्रश्न क्या है? तो जनगणना मकान के उपयोग के बारे में प्रविष्टि करनी है, और यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे अन्य प्रश्नों का भी सही होना या गलत होना निर्धारित होता है। जैसे परिवार क्रमांक जो तय होता है, उस तय करने का आधार भी यह 7वें प्रश्न का सही जवाब दिया जाना है। और 7वें प्रश्न में कुल जो है 12 प्रकार के ऑप्शन हैं, और इस 12 प्रकार के ऑप्शन का चुनाव आपको सही तरीके से करना है, सटीक करना है, तभी यह सही होगा। तो या तो जो आप गलती यदि कर चुके होंगे इस 7वें प्रश्न के विकल्प चुनने में, तो अभी भी आपके पास मौका है, उसको सुधार सकते हैं। कैसे सुधारेंगे? यदि बिना सिंक किए हुए में सुधार करना है तब कैसे करेंगे? डेटा सिंक कर दिए हुए हैं तब भी 7वें प्रश्न में सुधार हो जाएगा। कैसे होगा और कहाँ कौन सी चूक हो रही है? और बहुत सारे लोगों से ये चूक हो रही है। 7वें प्रश्न को लोग हल्के में ले रहे हैं और इसमें लगातार गलती कर रहे हैं। तो 7वें प्रश्न से संबंधित यह स्पेशल वीडियो होगा जो बहुत ही खास होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, सारे कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके काम की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो 7वें प्रश्न में जो मैंने कहा कि 12 आपके पास ऑप्शन है, वो उन 12 पहले ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन है आवास, दूसरा ऑप्शन है आवास सह अन्य उपयोग, तीसरा है दुकान कार्यालय, चौथा है स्कूल कॉलेज आदि, पांचवा है होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि, छठा है अस्पताल डिस्पेंसरी आदि, सातवां है फैक्ट्री वर्कशॉप वर्कशेड आदि, आठवां है पूजा स्थल, नौवां है अन्य गैर आवासीय उपयोग, 10वां ऑप्शन जीरो के रूप में है खाली। और इसी में आगे देखेंगे तो दो और ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो एक है लॉक है और दूसरा है संस्थागत है। इस तरह से 10 विकल्प, 0 से 9 तक 10 विकल्प हैं, और फिर दो ऑप्शन और है लॉक और संस्थागत। अब इसमें लोग कई तरह से कंफ्यूज हो जा रहे हैं। एक कि आवास कब होगा, आवास सह अन्य उपयोग कब होगा। अब एक ही भवन में यदि एक मकान है और उसी मकान में लोग रह भी रहे हैं और कोई अन्य भी गैर आवासीय उपयोग कर रहे हैं उसी मकान में, तब अलग आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। यदि एक ही भवन है, उसमें मकान अलग अलग है, एक में आवास है एक में गैर आवासीय कोई उपयोग है, तब अलग अलग होगा। लॉक का मतलब दूसरा होगा, खाली का मतलब दूसरा होगा। बहुत लोग लॉक और खाली एक ही समझ रहे हैं, लॉक वाले में खाली दे रहे हैं, खाली वाले में लॉक दे रहे हैं। संस्थागत अलग होगा, और संस्थागत आवास सह संस्थागत अलग होगा। संस्थागत का परिवार क्रमांक अलग होगा। पूजा स्थलों में भी आपको बहुत सारे लोग सिर्फ पूजा स्थल का सेंस समझ रहे हैं, मंदिर, लेकिन उसमें भी अन्य चीज़ें हैं। दुकान में भी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग जहां निर्माण कार्य हो रहा है उसको भी दुकान समझ रहे हैं, मिल इत्यादि, आटा चक्की है, उसके बाद चावल मिल है, इन सब को भी दुकान में शामिल कर रहे हैं। इस तरह से ये गलतियां हो रही हैं। अब आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि किसका क्या कहां पर आपको यूज करना है, कौन सा ऑप्शन। अब सबसे पहले ये दो ऑप्शन को समझा जाए, आवास और आवास सह अन्य उपयोग। आवास का सेंस है कि यदि उस जनगणना मकान का उपयोग केवल और केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो, यानी जो आप मकान नंबर दिए
यदि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि 25 नंबर भवन में आप जो मकान नंबर मान लीजिए कि 30 दिए हुए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आवासीय ही उद्देश्य से इसका उपयोग किया जा रहा है, सिर्फ रहा जा रहा है, अन्य कोई भी कार्य उसमें नहीं हो रहा है, चाहे वह किसी भी प्रकार का आवास हो, पक्का हो, झोपड़ी हो, कोठी हो, बड़ी बिल्डिंग हो, किसी भी प्रकार का हो, यदि सिर्फ और सिर्फ उसमें रहने का उपयोग हो रहा है, आवासीय है, तब आवास देंगे। पहला यह चीज क्लियर हुआ। दूसरा, यदि मान लीजिए कि आवास सह अन्य उपयोग कब देंगे कि इसी 25 नंबर भवन में 30 नंबर मकान है और इसी मकान में आपको आवासीय भी है, यानी लोग रह भी रहे हैं, और उसी मकान के किसी कमरे में या कई कमरों को मिला करके उसमें दुकान चल रहा हो, जिम चल रहा हो, क्लिनिक खुला हुआ हो, किसी भी प्रकार का दुकान खोला गया हो, या उसका अन्य कोई भी गैर आवासीय उपयोग उसी मकान में किया जा रहा है, तब दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, आवास सह अन्य उपयोग। लेकिन यदि इसी भवन में यानी 25 नंबर भवन में ही इनका दो मकान आप अलग अलग एंट्री किए हैं, एक 30 नंबर है और एक 31 नंबर है, जिसमें इसी भवन वाले का इस मकान में सिर्फ आवासीय उपयोग है, तो 30 नंबर के लिए आप 30 नंबर मकान की एंट्री करेंगे तो ऑप्शन 1 चुनेंगे, आवास। और जब 31 में जाएंगे जिसका सिर्फ गैर आवासीय उपयोग है, दुकान अलग है, यानी अलग मकान में दुकान है, तब 2 नहीं चुनेंगे, तब 3 चुनेंगे। इसको एक बार और हम लोग समझ लेते हैं कि आवास 1 कब चुनेंगे कि उस मकान में सिर्फ और सिर्फ आवासीय उद्देश्य से वह रहा जा रहा है, सिर्फ रहने का उपयोग किया जा रहा है, तब 1 चुनेंगे। सेम मकान नंबर में आधे में या कुछ पार्ट में रहा जा रहा है, कुछ पार्ट में अन्य उपयोग है, तब आवास सह अन्य उपयोग चुनेंगे। लेकिन उसी भवन में दोनों मकान अलग अलग कर दिए हैं, एक मकान रहने के लिए अलग है और अन्य उपयोग के लिए अलग है, भवन भले ही एक है, तब जो आवासीय उपयोग है उसमें 1 चुनेंगे, और जो गैर आवासीय है तो उसमें जो भी चल रहा होगा उसमें से ऑप्शन चुनेंगे, दुकान, स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, कुछ भी अलग मकान के रूप में है तो अलग ऑप्शन चुनेंगे। दूसरा ऑप्शन तभी चुनेंगे जब सेम एक ही मकान में रहना और अन्य गैर आवासीय उपयोग हो रहा है, तब 2 चुनेंगे। ये चीज क्लियर हुआ। अब मान लीजिए कि आपको एकमात्र पहला जब विकल्प आप चुनते हैं आवास का, तब आपको इसका डिटेल यहाँ नहीं लिखना है, यानी वास्तविक उपयोग दर्ज करें ये ऑप्शन नहीं आएगा। कब? जब सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन आप चुनेंगे, आवास सिर्फ चुनेंगे, तब आपको वास्तविक उपयोग नहीं लिखना है। बाकी एक ऑप्शन के बाद जितने ऑप्शन है 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो उसमें आपको उसका डिटेल्स लिखना है कि वास्तविक उपयोग क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसी एक मकान में व्यक्ति रहता भी है, कोई परिवार रहता भी है और उसमें दुकान भी व्यक्ति किया है, तब आप क्या करेंगे कि उसमें वास्तविक उपयोग आपको भरना पड़ेगा, नेसेसरी होगा। तब यहाँ पर आपको लिखना होगा आवास, आवास भी लिखना है, और आवास सह जिस चीज का दुकान मान लीजिए चल रहा हो, उसमें यदि रह भी कोई रहा हो और उसी में फल का दुकान किया हो तो यहाँ लिखेंगे फल दुकान, या किराना दुकान है किराना दुकान, दवा दुकान है दवा, यानी जिस रूप का दुकान है तो आवास सह दुकान लिखेंगे। यदि मान लीजिए कि उसमें आवास के साथ साथ किसी प्रकार का जो है कारखाना चल रहा है तो लिखेंगे आवास सह जो कारखाना है उसका नाम कि किस चीज़ का कारखाना है। कोई वहाँ पर काम होता है तो लिखेंगे आवास सह लोहार का काम, आवास सह जो है सोना चांदी का काम, बढ़ई का काम, यानी जो भी
काम वहाँ हो रहा है आवास के साथ, वह लिखेंगे। यदि आवास में लोग रह भी रहे हैं, विद्यालय भी चल रहा है, तब भी यही ऑप्शन चुनेंगे दूसरा और लिखेंगे आवास सह विद्यालय, आवास सह होटल, आवास सह रेस्टोरेंट। यानी जो भी आवास के साथ उसी मकान में आवास भी हो रहा है और कोई अन्य उपयोग है, तो क्या उपयोग है वह आवास सह करके उसका वास्तविक उपयोग आपको लिखना है। अब आइए, अब यदि मान लीजिए यहां पर एक और चीज क्लियर कर लीजिए कि संस्थागत में और आवास सह संस्थागत में अंतर है। यदि उस मकान का उपयोग सिर्फ संस्थागत हो रहा है, संस्थागत का सेंस कि वैसे जगह जो जहां लोग रह रहे हैं, रजिस्टर्ड कोई संस्था है, जैसे मान लीजिए वृद्धाश्रम है, कोई हॉस्टल है, बोर्डिंग हाउस है, या आपको जेल है, या लॉज है, या हॉस्पिटल है, अतिथि गृह है, इन प्रकार का कोई भी उपयोग है, यदि सिर्फ यही है यानी सिर्फ संस्थागत परिवार ही है, तब इसको चुन लेंगे संस्थागत को, तो सीधा परिवार क्रमांक 999 दर्ज होगा और 11 नंबर प्रश्न के बाद प्रश्न हट जाएंगे। लेकिन यदि उसी में आवास भी है यानी कोई व्यक्तिगत परिवार भी रहता है, जैसे मान लीजिए कि एक ही बिल्डिंग है, उसमें वार्डन या वह जिसका मकान है उसका मालिक उसी में रह रहा है, कोई जो है कर्मचारी रह रहा है, उसकी गिनती आप कर रहे हैं और संस्थागत भी है, तब ये ऑप्शन नहीं चुनेंगे, तब आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ पर जो आवास सह अन्य उपयोग है उसको चुनेंगे, क्योंकि कोई वहाँ पर अस्थायी रूप से आवास भी कर रहा है और अन्य उपयोग में संस्थागत परिवार भी रह रहा है, तब इसको चुनेंगे और लिखेंगे आवास सह वृद्धाश्रम। मान लीजिए जो व्यक्ति वृद्धाश्रम चला रहा हो, अनाथालय चला रहा हो, या कोई लॉज चला रहा हो और उसी में वह रह भी रहा हो, तब ऑप्शन 2 को चुन करके और उसका वास्तविक उपयोग लिखेंगे आवास सह लॉज, या आवास सह विद्यालय, आवास सह जो है बोर्डिंग हाउस, आवास सह छात्रावास, आवास सह जो है वृद्धाश्रम, ऐसे लिखेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि यदि फुल्ली संस्थागत है तब तो आपको ये लास्ट वाला इसमें टिक कर लेना है और परिवार क्रमांक 999 हो जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ संस्थागत नहीं होकर आवासीय भी है और कोई संस्थागत भी है, दोनों है, तब ऑप्शन 2 चुनेंगे। यहाँ पर आवास सह अन्य उपयोग और यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आवास है और साथ में ये संस्थागत चीज उसमें चलता है, तब परिवार क्रमांक जनरेट होगा नॉर्मली, तब संस्थागत का नहीं जनरेट होगा, तब नॉर्मली आपको क्योंकि एक परिवार वहां रहता भी है, सामान्य परिवार, तो सामान्य परिवार भी हो और संस्थागत परिवार भी हो, तब ऑप्शन 2 चुनेंगे और सिर्फ संस्थागत होगा तब आपको इस ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, अब आइए अगले ऑप्शन को समझते हैं। तीसरा है दुकान ऑब्लिक कर्जालय। तो दुकान ऑब्लिक कर्जालय कब चुनेंगे? तो दुकान का सेंस की वैसा उपयोग, किसको दुकान मानेंगे? तो जहां वस्तुएं नगद या उधार खरीदी या बेची जाती हों तो उसको दुकान के श्रेणी में मानते हैं, उसको दुकान मानेंगे। या किसी प्रकार का कर्जालय चल रहा हो तो उसमें भी इसी कोड का, तीसरे कोड का ही चयन करेंगे। और यदि मान लीजिए जब तीसरे का ऑप्शन चूज कर रहे हैं दुकान का, तब यहाँ लिखना होगा कि किस चीज़ का दुकान है, कपड़े की दुकान है, जनरल स्टोर है, किराने की दुकान है, केमिस्ट की दुकान है, कबाड़ी की दुकान है, फल की दुकान है, सब्जी की, चाय की, भोजनालय की, कॉफ़ी हाउस है, नाश्ता है, जो है जलपान है, किस प्रकार का दुकान है वह लिखेंगे। या मान लीजिए कर्जालय भी है तब इसी ऑप्शन को चुनेंगे
और उसमें लिखेंगे कि किस प्रकार का वह कार्यालय है, बैंक का है, किसी बैंक का कार्यालय है, या किसी जो है बीमा कंपनी का कार्यालय है, या फिर कोई ब्लॉक का कार्यालय है, या फिर थाना है, न्यायालय है, फायर स्टेशन है, किस प्रकार का कौन सा कार्यालय है, उस कार्यालय का नाम भी यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब इसमें भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई वैसा वर्कशॉप है जहाँ पर कोई उत्पादन होता है, जैसे मान लीजिए आटा चक्की है, या तेल मिल है, या चावल बनने वाला है, या फिर आपको सोना चांदी की चीज़ें बनाई जा रही हो, कताई मिल हो, कपास मिल हो, या वहाँ पर कपड़ा बन रहा हो, या प्रिंटिंग प्रेस हो, इसमें भी लोग दुकान चयन कर रहे हैं। नहीं, इसमें दुकान चयन नहीं करना है। उसके लिए आगे यह 7वां विकल्प होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दुकान और फैक्ट्री वर्कशॉप में अंतर आपको करना है कि कौन दुकान होगा और कौन फैक्ट्री होगा। जहाँ सिर्फ वस्तुएं नगद या उधार खरीदी बेची जाती हैं तो उसके लिए तीसरा ऑप्शन चुनेंगे दुकान का। यदि कोई निर्माण हो रहा हो, फैक्ट्री वर्कशॉप का कार्य हो रहा हो, तब 7वां ऑप्शन चुनेंगे। साथ ही यदि किसी भी प्रकार का कार्यालय है तो उसके लिए भी तीसरा ऑप्शन ही चुनेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि पहला ऑप्शन आवास वाला छोड़कर बाकी कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं आप, तो यहाँ उसको लिखना होगा, उस ऑप्शन के बारे में उसका वास्तविक उपयोग आपको लिखना होगा। अब है चौथा ऑप्शन स्कूल कॉलेज। अब स्कूल कॉलेज में भी आपको क्या सावधानी बरतनी है कि ऐसा स्कूल कॉलेज जहां पर कोई ठहराव नहीं है, कोई व्यक्ति वहां रहता नहीं है, कोई परिवार का निवास नहीं है, सिर्फ स्कूल या कॉलेज टाइमिंग में वह खुलता है फिर बंद हो जाता है, तब आपको इस चौथे ऑप्शन को चुनना है, स्कूल कॉलेज को। और यहाँ पर आपको उसका नाम लिख देना है, प्रकार लिख देना है कि किस प्रकार का स्कूल है, कोचिंग सेंटर है या क्या कुछ है, वह यहाँ आपको कॉलेज है इसको लिखना है कि किस प्रकार का है। यानी ITI है तो ITI का लिख दिए हिंदी में, या जो भी स्कूल कॉलेज है उसको यहाँ पर आपको दर्ज करना है। लेकिन यदि यही स्कूल कॉलेज, देखिए यहाँ भी इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, सिर्फ स्कूल कॉलेज है तो ऑप्शन 4 चुनना है। लेकिन यदि उसी स्कूल कॉलेज में कोई परिवार रहता भी है तब आपको ऑप्शन 2 चुनना होगा, आवास सह अन्य उपयोग। और यहाँ पर ऑप्शन 2 चुनने के बाद यहाँ पर लिखेंगे आवास सह नाम लिख के फलाना स्कूल है, फलाना कोचिंग है। यानी दोनों चीजें संयुक्त रूप से है, कोई परिवार निवास भी करता है, स्कूल कॉलेज भी चलता है, तब ऑप्शन 2 चुनेंगे। सिर्फ स्कूल कॉलेज कोचिंग चलता है, समय पर खुला बंद हो गया, कोई निवास नहीं करता है, तब ऑप्शन आपको 4 चुनना है। अब आइए 5वें ऑप्शन पर, होटल लॉज गेस्ट हाउस। अब किसी भी प्रकार का वहाँ पर होटल है या गेस्ट हाउस है तो आपको, अब जैसे मान लीजिए डाक बांग्ला हो, निरीक्षण बांग्ला हो, सर्किट हाउस हो, गेस्ट हाउस हो, जो है धर्मशाला हो, विश्राम गृह हो, रैन बसेरा हो, होटल हो, इन सब चीज़ों के लिए आपको ये ऑप्शन चुनना है। इसमें भी क्या है कि यदि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें हैं, होटल लॉज गेस्ट हाउस, तब आपको ऑप्शन 5 चुनना है। लेकिन उसमें कोई परिवार रहता भी है, सामान्य परिवार, तब भी आपको ऑप्शन 2 में जाना होगा। सिर्फ और सिर्फ होटल लॉज गेस्ट हाउस होगा तब आपको 5 चुनना है। ऑप्शन 6 पर आते हैं तो अस्पताल डिस्पेंसरी के लिए कोड 6 है। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे जो भी अस्पताल चल रहा हो, या आपको मान लीजिए जांच घर चल रहा हो, डॉक्टर का क्लिनिक हो, नर्सिंग होम हो, दांत का कोई क्लिनिक हो, डिस्पेंसरी हो, टीकाकरण केंद्र हो, एक्सरे हो, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तब आपको क्या करना है, ऑप्शन 6 चुनना है। लेकिन उसी में जिसका अस्पताल हो या कोई डॉक्टर हो जो वहाँ रह रहा हो, तब फिर ऑप्शन 2 में जाएंगे, आवास सह अस्पताल या आवास सह। मान लीजिए कोई जांच घर खोला है, अपने ही घर में खोला है, उसी में नीचे जांच घर चला रहा है, ऊपर में वह स्वयं रह रहा हो, तब इस ऑप्शन को नहीं चुनेंगे, तब ऑप्शन 2 में जाएंगे।
आवास सह अन्य उपयोग, और यहाँ वास्तविक उपयोग में लिखेंगे आवास सह जांच केंद्र या जो है एक्सरे क्लिनिक, पैथोलॉजिकल क्लिनिक या अल्ट्रासाउंड क्लिनिक जो भी है यहाँ लिखेंगे। यदि दोनों उपयोग है, रहना और अस्पताल का कोई पार्ट है, तो 2 ऑप्शन में जाएंगे, और सिर्फ अस्पताल डिस्पेंसरी है तब आपको छठा ऑप्शन चुनना है। अब 7वां है फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड आदि। अब इसमें क्या है कि कोई भी वैसी चीजें जहां पर कोई निर्माण होता है, उत्पादन होता है या मरम्मत सेवा कार्य होता है या वस्तुएं सामान बनाए जाते हैं फिर बेचे जाते हैं, तो ऐसे छोटे बड़े उद्योगों को आप इस 7वें ऑप्शन में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कताई मिल हो गया, उर्वरक कारखाना, कपास मिल हो गया, होजरी निर्माण हो गया, या ऑटोमोबाइल सर्विसिंग सेंटर हो गया, बेकरी हो गया, जूता कहीं बन रहा है, फर्नीचर का दुकान है तो फर्नीचर का दुकान वहाँ बन रहा है, तब आपको इस ऑप्शन को चुनना होगा। चावल, आटा, तेल, इन सब का मिल है, या प्रिंटिंग प्रेस है, दूध से संबंधित कोई आपके ये है डेयरी है, या कोई लोहार का वर्कशॉप हो, या सोना चांदी जेवरात बनाने का वर्कशॉप हो, लोको शेड हो, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन 7 चुनेंगे। लेकिन यहाँ भी मान लीजिए कि कोई वहाँ पर आटा चक्की हो और उसी में नीचे आटा चक्की चल रहा हो और कोई व्यक्ति वहाँ पर रह रहा हो और एक ही मकान नंबर दिए हैं। ये भी ध्यान देना है कि आवास सह अन्य उपयोग कब चुनेंगे, जब एक ही मकान है। यदि उसमें अलग अलग मकान कर दिए हैं तब अलग अलग ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन एक ही मकान दिए हैं और उसी में कोई व्यक्ति जो है अपना आटा चक्की भी चला रहा हो, उसी में रह भी रहा हो, और मकान एक ही आप दिए हैं, तब आपको ऑप्शन 2 में जाना होगा। लेकिन अगर अलग अलग है या सिर्फ ये चीजें हैं तब 7 आपको चुनना है। 8वां ऑप्शन है पूजा स्थल। अब पूजा का सेंस ये नहीं होगा कि जैसे पूजा शब्द का इस्तेमाल जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर के लिए ही 8 चुनना है। पूजा सबकी पूजा होती है, चाहे वे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सबके लिए 8वां ऑप्शन ही चुना जाएगा पूजा स्थल। और वास्तविक उपयोग में आप लिखेंगे मंदिर। मंदिर का कोई नाम है तो लिख सकते हैं कि ये इस भगवान की मंदिर, या कोई नामित मंदिर है तो नामित नहीं है तो सिर्फ मंदिर लिखिए। गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, प्रार्थना हॉल, इन सब चीज़ों को इसमें आप 8वें ऑप्शन में लेकर के आएंगे। अब है 9वां ऑप्शन अन्य गैर आवासीय उपयोग। अन्य गैर आवासीय उपयोग यानी जिन चीज़ों की चर्चा ऊपर नहीं है, अलग पार्टिकुलर नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई जो है सिनेमा घर है, रंगमंच है, कला मंदिर है, व्यायामशाला है, स्टेडियम है, संग्रहालय है, या फिर मान लीजिए गौशाला है, अस्तबल है, या फिर इस प्रकार की चीज़ें हैं यदि, तो इसको आप अन्य गैर आवासीय उपयोग 9 नंबर ऑप्शन चुनकर वास्तविक उपयोग में लिख देंगे कि क्या कुछ है। अब आते हैं 10वें ऑप्शन के लिए जीरो कोड का जो प्रयोग करना है वह है खाली। अब खाली में और लॉक में अंतर है। खाली दोनों कंडीशन में भी हो सकता है और लॉक भी दोनों कंडीशन में हो सकता है, यानी आवासीय गैर आवासीय दोनों में। तो खाली कब चुनेंगे कि खाली का मतलब है कि भवन नंबर आप दिए हैं, जनगणना मकान नंबर भी दिए हैं, लेकिन जब आप उसकी प्रविष्टि करने गए हैं तो वह बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ नहीं है, कहीं कोई रह नहीं रहा है। तो खाली का ऑप्शन चुनकर वास्तविक उपयोग में आपको लिखना होगा। मान लीजिए कोई नया घर बन रहा हो, अभी उसका जो है गृह प्रवेश नहीं हुआ है, फिनिशिंग नहीं हुआ है, तो निर्माण अधूरा लिखेंगे। कोई दुकान बना हुआ है, अभी लगा नहीं है किराए पर, तो लिखेंगे किराया पर देने के लिए खाली है या किराएदार की आवश्यकता है। लेकिन अगर वह मकान उपयोग होता है लेकिन जिस समय आप गणना कर रहे हैं उस समय वह घर बंद है और आप यह जानकारी मिलती है आपको कि यह व्यक्ति कहीं तीर्थ यात्रा पर या बाहर गया हुआ है, अभी वह व्यक्ति नहीं आएगा, तब आपको खाली नहीं चुनना है, क्योंकि खाली वह नहीं है, उसमें कोई व्यक्ति रहता है, कोई उपयोग उसका है,
तब उसको लॉक लिखेंगे। या मान लीजिए कोई दुकान ही है, बहुत दिनों से लॉक है, दुकान चलता था, दुकान का उसमें सामान है, खाली नहीं है, बंद किया हुआ है, आदमी कहीं बाहर चला गया हुआ है, तब लॉक चुनेंगे। खाली का सेंस तभी होगा जब उसका किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ना ही आवासीय न गैर आवासीय, कोई उपयोग नहीं है, तब खाली चुनेंगे। उसका यहाँ पर कारण लिखेंगे कि क्यों खाली है। यदि उसका उपयोग आवासीय या गैर आवासीय होता है लेकिन अभी वह बंद पाया जाता है, तब लॉक ऑप्शन चुनेंगे। जैसे ही लॉक ऑप्शन आप चूज कीजिएगा, इसके आगे के प्रश्न हट जाएंगे। तो ये हम लोग 12 जो ऑप्शन हैं, ऊपर 10 और ये 2, ये 12 ऑप्शन को हम लोग अलग अलग जानने समझने का प्रयास किए कि कहाँ कौन सी सावधानी बरतनी है, कहाँ कौन सी चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब कार्य चूंकि कई दिनों से चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इसमें संभावना है कि गलती हुई होगी, तो ऐसा नहीं मानना है कि गलती हो गई तब उसको छोड़ दें, उसमें सुधार नहीं हो सकता है। इसमें सुधार हो सकता है, दोनों कंडीशन में सुधार हो सकता है। यदि वह सिंक हो गया है तब भी, सिंक नहीं हुआ है तब भी। तब पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 7वें नंबर में आवास चुने हैं लेकिन इसको चेंज करना है, आवास अनुपयोग या कुछ भी यहाँ चुने हैं उसको चेंज करना है। तो यदि मान लीजिए कि अभी उसको सिंक नहीं किए हैं, डेटा अपडेट वाले में पड़ा हुआ है, अभी सिंक नहीं किए हैं, उस कंडीशन में आप इस पेंसिल एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे और 7वें प्रश्न पर जाकर के आप इसको सुधार कर लेंगे कि उस मकान का क्या उपयोग है। जो भी गलत एंट्री किए होंगे, नियमानुसार जो सही होना चाहिए उसको चूज कर लेंगे आप। उसके बाद यदि मान लीजिए कि आपने डेटा सिंक कर दिया है, सिंक कर दिए, तो सिंक डेटा अगर हो गया तब भी इस 7वें प्रश्न में सुधार हो जाएगा। आपको इस सिंक वाले में, सिंक डेटा सुधार करे वाले ऑप्शन में जाना है और सिंक किए हुए डेटा में संशोधन वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ जिसमें भी 7वें प्रश्न में सुधार करना है उसमें इस एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ 7वें प्रश्न पर पहुँचेंगे, वहाँ उस मकान के उपयोग में संशोधन करेंगे। जैसे ही संशोधन आप करेंगे फिर से वह डेटा आ जाएगा, डेटा अपडेट करें में फिर से यहाँ स्थिति को पूर्ण करना है और तब जाकर फिर सिंक करेंगे तो फिर से वह सुधार हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में इस 7वें प्रश्न में सुधार हो सकता है। यदि संभावना हो कि आपसे भी किसी में गलती हुई हो तो आप सुधार निश्चित रूप से कर सकते हैं। इस प्रश्न को लेकर के कई सारे लोगों की यह लगातार मांग थी कि इसमें क्या कुछ कन्फ्यूजन है उसको दूर करें, तो मैंने कोशिश की इसके कन्फ्यूजन को दूर करने का। आशा है बहुत सारे लोगों के लिए यह काम का वीडियो साबित होगा। अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपकी काम की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।